जी तो दोस्तों एक बार फिर से बात करेंगे गुजरावाला स्टेडियम की। और गुजरावाला मैं जब तक बात करना बंद नहीं करूंगा जब तक गुजरावाला को एक मैच एटलीस्ट ना मिल जाए पाकिस्तान सुपर लीग का, क्योंकि यहाँ की आवाम क्रिकेट से बिल्कुल महरूम है। और क्रिकेट की तारीख में काफ़ी वसी तारीख है गुजरावाला की। और यहाँ के जो स्टेडियम जिना स्टेडियम है जिसका, और इसकी कैपेसिटी की मैं जहाँ तक बात करूँ 18,000 की कैपेसिटी है। और मुझे अफसोस ये तब होता है जब क्रिकेट स्टेडियम पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो, कोई ग्राउंड में जो आके अपनी शादी ब्याह कर रहा हो, तो मेरी हटती इस बात पर मुझे गुस्सा आता है कि यार ये इन चीज़ों के लिए नहीं बना है स्टेडियम, ये बना है क्रिकेट के लिए। हम बहैसियत कौम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, हम देखते नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कराची में बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पर जो है वो सियासी जमातें जलसा कर रही होती है और तंबू आके गाड़ देती हैं। और बाकायदा ये अफसोस, बड़े अफसोस का मुकाम है। हैदराबाद में भी एक बार ऐसा हुआ था मामला जब आपके वक्त के जो है वो जो टेम्प्रेरी आपके वज़ीर आज़म साहब थे वो आए हैं और उन्होंने आकर हेलीपैड, जो विकेट पिच थी उसको हेलीपैड बना दिया और उधर जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा था। 2012 के गालबन 2013 की बात है। और मैं शायद नाम भूला, राजा परवेज़ अशरफ की जहाँ तक मैं बात करूँ वो आए थे। और मतलब मैं समझता हूँ कि आप जब तक आपका फ्यूडल कल्चर होता है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स आपका नहीं निखर के आता। आपके पास क्या है? आपके पास स्टेडियम शाम के स्टेडियम में आपके पास क्या है? हैदराबाद, कराची, फिर आपके पास पिंडी, लाहौर, ये 3 नाम है आपके पास स्टेडियम में। गुजरावाला की मैं इसलिए बात करता हूँ, देखिए गुजरावाला की तारीख के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। जिना स्टेडियम बहुत सारे मैचेस होस्ट कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुताद्दिद जो है बैनुल अक़वामी मैचेस यहाँ हो चुके हैं। पहला टेस्ट खेला गया 20 दिसंबर 1991 को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। फिर उसके बाद पहला वनडे 3 दिसंबर 1982 को 1982 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मतलब आप ये देखें कि पाक इंडिया का मैच भी ये ग्राउंड होस्ट कर चुका है। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो गालिबन ये वही स्टेडियम है जहाँ पर मेरे ख़्याल से सचिन तेंदुलकर ने भी अपना डेब्यू किया था। मेरे ख़्याल से ये वही स्टेडियम है और यहाँ पर उन्होंने अपना पहला मैच खेला था। फिर आगे बात करते हैं, आखिरी वनडे जो खेला गया 16 फरवरी 2000 को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी वनडे खेला गया। और 1996 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका भी एक मैच ये ग्राउंड होस्ट कर चुका है। मतलब आप ये देखें, हाँ जी, ये वही ग्राउंड है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने जो है 1989 में अपना डेब्यू किया था वनडे का, और अपने करियर का आगाज़ उन्होंने इसी ग्राउंड से किया था। तो मतलब तारीख़ी हैसियत से ये ग्राउंड बहुत वसी है और क्रिकेट की एक बड़ी तारीख़ रही है इस स्टेडियम की। और गुजरावाला की आवाम क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर जो है गुजरावाला से उनका ताल्लुक़ है। मेरे ख्याल से, फिर मैं भूल रहा हूँ, वकार यूनुस साहब मेरे ख्याल से गुजरावाला से ताल्लुक़ था। खैर जिसका भी ताल्लुक़ था, लेकिन अभी जो हालत है वो बहुत बुरी है। जिना स्टेडियम के हवाले से मैं बहुत जल्द इसकी फुटेजेस भी आपसे शेयर करूंगा कि वहाँ पर जो मौजूदा हालत है, वहाँ पर सियासी जमात अपने जलसे कर रही होती है, शादी ब्याह के लिए वो स्टेडियम इस्तेमाल हो रहा है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि इंटरनेशनल स्टेडियम आपका इस हाल से गुजर रहा है और वो क्यों निगलेक्ट है, वो किस वजह से निगलेक्ट है, आप मुझे बताएं ना, क्यों उस पर काम नहीं किया जा रहा? क्यों 3 से 4 शहरों को सिर्फ दिखा के पाकिस्तान का फेस बना के दिखाया जाता है? और पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मसला है नाअहल हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ लाहौर दिखा के बोलती है हमने जो है वो मेट्रो चला दी, हमने ये कर दिया। और भाई दूसरे इलाकों को कौन डेवलप करेगा? मेरी बीइंग अ जर्नलिस्ट ये सबसे ज़्यादा मौजूदा हो या साबका हो, इन सारी हुकूमत से ये बड़ी शिकायत रहती है कि भाई आप सिर्फ लाहौर को ना दिखाएं, आप दीगर पंजाब के शहरों को दिखाएं, उधर तक पहुँचे। आप सिर्फ लाहौर को हमें दिखा के चूरन ना बेचा जाए। आप ये देखें, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पे करोड़ों रुपए लगा दिया। अब आप चंद जो है पैसे इन स्टेडियम पर अगर लगा दें तो आपके पास तो बैनुल अक़वामी तर्ज के 9 या 10 स्टेडियम होंगे। मैं नहीं कह रहा आप इंटरनेशनल क्रिकेट दें। देखें, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हर ग्राउंड को इसलिए नहीं दे सकते कि इतना बजट नहीं कि बार बार जो है वो कैमरास वगैरह जो है मूव किए जाएँ, और प्रोडक्ट जो आपके जो लॉजिस्टिक मामलात होते हैं वो बड़े परेशानी के बायस बनते हैं। और फिर आप जो है बार बार हर वेन्यू में जो है ना वो मूव नहीं कर सकते कैमरे वगैरह, जो भी आपके इक्विपमेंट हैं। जब भी आपके एक ग्राउंड में 5-5 मैचेस होते हैं, तो यही वजह है कि 15 से 20 जो भी मैचेस होते हैं वो मुख्तलिफ वेन्यूज़ में, 3 से 4 वेन्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो अब जाके नेक्स्ट PSL में फैसलाबाद और हैदराबाद के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन कब? पाकिस्तान में PSL आए हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं और इन 6 से 7 सालों में आप एक वेन्यू नहीं दे सके पाकिस्तान को, तो फिर आपके पाकिस्तान सुपर लीग का कोई फ़ायदा नहीं। आप मीडियोकर लीग चला रहे हैं और आप सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं और पैसे निकालने ही कर रहे हैं। वरना अगर आपको आवाम का ख्याल होता और अगर आप आवाम को एंटरटेनमेंट दे रहे थे
तो फिर आपको पता होता है कि हमें किन मेन्यूज़ में जाना है, हमें किन जगहों पे जाना है। देखें, लाहौर कलंदर को वन ऑफ द सक्सेसफुल ब्रांड इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि उनको पता है कि हमने ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने लोगों को ऑन बोर्ड कैसे लेना है, अपने प्लेयर्स को ऑन बोर्ड कैसे रखना है, अपने इमर्जिंग लड़कों को कैसे चलाना है। आप उनके थिंक टैंक से सीखे, वो पंजाब की गलियों गलियों में जाके जो वो अपना टैलेंट हंट कराते हैं, तो पंजाब की सपोर्ट भी उन्हीं के साथ है। तो वही बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझनी चाहिए कि आप जाएं, आप दूसरी जगहों पे निकलें, आप वेन्यूज़ को बढ़ाएं। आप तरीक़ेकार होता है यार, इस तरीके से नहीं कि आपके पास वेन्यूज़ ही नहीं है, आपके पास चंद एक वेन्यू है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम क्रिकेट चला रहे हैं। नहीं सर, आप क्रिकेट नहीं, आप कबड्डी मैच करा लें, वो वाली बात है। आप क्रिकेट तो नहीं चला रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास वेन्यूज़ नहीं है, आप वेन्यूज़ खोल नहीं पा रहे, आप वेन्यूज़ में मैचेस नहीं दे पा रहे। आप इंटरनेशनल ना दें, आप एटलीस्ट फर्स्ट क्लास के और पाकिस्तान कप के और ये T20 कप के मैचेस दें। वहाँ की आवाम बाबर आजम जैसे मोहम्मद रिजवान जैसे क्रिकेटर्स को देखने के लिए तरस रहे हैं वहाँ की आवाम। तो गुजरावाला हो, फिर आपके फैसलाबाद हो, अरबाब न्याज स्टेडियम या इमरान खान स्टेडियम पेशावर वाला, और या फिर हैदराबाद का न्याज स्टेडियम, आप यहाँ मैचेस दें और फिर देखें आवाम कैसे आती है। आपकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी कि आवाम स्टेडियम में नहीं आती।